नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की जाए तो फ्राइडे को काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी इन स्टॉक्स में आपको, और ये तेजी आई है आपके लिए जब लास्ट वीक बड़े ब्लॉक ट्रेड हुए, चाहे वो अदानी पावर हो चाहे वो अदानी पोर्ट्स हो। यहाँ दोनों ही जगह आपने बड़े सौदे होते हुए देखे हैं कंपनी की तरफ से, जहां पे प्रमोटर्स ही सेलर बने और बायर्स बने बड़े एफपीआई, बड़े नाम। स्पेशली एक नाम, जब भी अब अदानी ग्रुप की बात होती है तो एक नाम की जरूर बात होती है, वो जीक्यूजी फंड राजीव जैन जी का। वो कहीं ना कहीं टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में आ चुके हैं इस समय। उन्होंने इतना पैसा बना दिया अदानी ग्रुप के स्टॉक से। वो एक ऐसा फंड रहा है, एक ऐसा बंदा रहा आप कह सकते हैं, जिन्होंने गिरते समय में अदानी ग्रुप पे सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया, और उसका नतीजा ये कि उन्होंने सबसे बड़ा पैसा बनाया। देखिए, जो राजीव जैन जी की बात की लीजिए, जीक्यूजी फंड पार्टनर्स की बात कर लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, पूरे फंड का नाम लेता हूँ, जीक्यूजी फंड। उन्होंने सबसे पहले खरीदारी करी थी अदानी ग्रुप में जब स्टॉक्स में बड़ी पिटाई चल रही थी और अदानी एंटरप्राइज का भाव 1500 रुपए का था। उन्होंने तब लगभग 14,000 करोड़ की बाइंग करी अदानी एंटरप्राइजेस, टोटल गैस, पावर, पोर्ट्स में स्पेशली, और अंबुजा सीमेंट, इन स्टॉक्स में। और उसके बाद उन्होंने एक कमेंटमेंट करी कि मुझे इन स्टॉक्स में स्कोप दिखा तो हम आगे अपनी पोजीशन और बढ़ाएंगे, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। थोड़े दिनों बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद, उन्होंने एक बार फिर खरीदारी करी, और उस बार की खरीदारी का भाव था, जब अदानी एंटरप्राइज का शेयर 1700 रुपए का था। उनकी खरीदारी के बाद वो भी एग्जैक्टली ठीक, उनका जो प्रिडिक्शन था वो ठीक पड़ती हुई दिखी, और स्टॉक का प्राइस भाग के 2500 रुपए का हो गया। और थर्ड खरीदारी अभी रिसेंटली आप सभी ने देखी, जब अदानी पावर में 8.1% इक्विटी का एक्सचेंज हुआ, जब प्रमोटर्स ने बेचा, जीक्यूजी फंड ने खरीदा, साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा, और उसके बाद अदानी पावर आप देख सकते हैं 276-78 रुपीस के भाव पे हुई डील। अभी अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर का शेयर 320 रुपए का हाई आपके लिए फ्राइडे में लगाते हुए दिखाए, क्लोजिंग अराउंड 302 रुपीस के समथिंग आते हुए देखिए। अब पहले मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का अपडेट देता हूं। देखिए, अदानी ग्रुप के ऑलमोस्ट 7 शेयर्स बाजार में लिस्टेड है। उसके बाद 3 शेयर्स इन्होंने एक्वायर करी हैं, 3 कंपनियां, मैं शेयर्स नहीं बोलूंगा, 3 कंपनियां। पहले मैं आपको अदानी ग्रुप के परमानेंट शेयर्स बताना चाहूंगा। अदानी विलमार 4.25% ऊपर, अदानी ग्रीन 6.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 6% ऊपर, अदानी टोटल गैस 3.25% ऊपर, अदानी पावर 6.5% ऊपर आपको देखने को मिले थे ये स्टॉक्स फ्राइडे के सेशन में। अब रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनीज की बात करते हैं, जिसमें नाम आता है अंबुजा सीमेंट का, जो कि ऑलमोस्ट 2% के समथिंग ऊपर देखने को मिला है आपको, 2.25 और 1.5 कह सकते हैं आप, जो मर्जी कह लीजिए। एसीसी सेकंड स्टॉक जो इन्होंने एक्वायर करा, वहां पे लगभग 2.25% की तेजी आई। एनडीटीवी जिसको इन्होंने एक्वायर करा, वहां भी लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक्स थे जो इन्होंने एक्वायर करे, और सब में हरियाली थी, शानदार तेजी बनी है। अब सवाल इतना है लोगों का कि भैया क्या कल भी तेजी आएगी, मैंने खरीदा है या फिर मैं खरीदना चाहता हूं, तो क्या करूं। देखिए, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी टॉप पिक में होनी चाहिए अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, और उसके बाद जो अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारी आपके साथ एक लाइन में है। मतलब कि इनमें मैं कोई ऊपर नीचे नहीं, इनमें मैं वन साइडेड हूं। इनको मैं ज्यादा स्टडी नहीं करता, इसलिए वन साइडेड हूं कि भैया इनका नंबर कोई, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता कि पहले अदानी पावर होना चाहिए, फिर ग्रीन होनी चाहिए, फिर ट्रांसमिशन। नहीं, अदानी पावर टॉप है, ग्रीन, ट्रांसमिशन, टोटल गैस में आपकी मर्जी है, जो मर्जी देख लो आप। लेकिन इस भाव पे अदानी पावर में खरीदने के लिए राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 400 रुपए का लक्ष्य है, 320 पे तो आपको मैं खरीदने को बोलूंगा नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो वो 2500-2400 रुपए पे आपके साथ इतने समय कंसोलिडेशन में मैंने आपसे कहा भाई ले लो बैठे रहो, ले लो बैठे रहो। और लेने के लिए हमेशा कहा हो तो एक वर्ड और यूज करा है कि लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ये लिमिटेड क्वांटिटी आपको काफी समय तक बचा के रखेगी। आपने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर एक्सेसिव बाइंग कर ली ना, तो फिर थोड़ी भी वॉलेटिलिटी हुई आप झेल नहीं पाओगे, और डेफिनेटली वॉलेटिलिटी आना तो इस स्टॉक में तय है। क्यों? क्योंकि देखिए, लंबे समय से जिस चीज का हर एक निवेशक वेट कर रहा है, पूरा बाजार वेट कर रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 14 अगस्त 2023 यानी कि 6 दिन पहले ये सुनवाई होनी थी, जहां पे फैसला आना था। बट सेबी ने कहा भैया मुझे एडिशनल 15 दिन का समय और दे दीजिए, मेरी रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट जांच, आप मुझे 15 दिन का समय और दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 15 दिन का समय और दिया है। तो अब आपके लिए 30 तारीख को ये फैसला पूरा आता हुआ दिखेगा, जहां पे हो सकता है अदानी ग्रुप के फेवर में आए, और हो सकता है ना भी आए। नहीं आता है तो शेयर टूटने पे मैं खरीदारी करने के लिए ही कहूंगा, क्योंकि शेयर तो ऑलरेडी टूटे पड़े हैं।
इससे ज्यादा क्या। और अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर रॉकेट हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद मुझे ज्यादा है क्योंकि बड़े लोग खरीद रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रमोटर्स बेच रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन होता है, डेफिनेटली होता है, बट आप ये देखो ना, मजबूरी में बेच रहे हैं, उनका कोई चाहत नहीं है, कोई पैसा नहीं जुटाना चाहते, उस पैसे को अपने पास नहीं रखेंगे, उनकी मजबूरी है, वो भी डेट रीपेमेंट की। अब फॉर एन एग्जांपल वो कर्ज पे नहीं करते हैं शेयर्स ना बेचते हुए, ठीक है, मेरे को शेयर बेच के कर्ज पे करना है, मैं शेयर नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पैसा कहीं से ले नहीं पा रहा हूँ, और मेरी डेट की मैच्योरिटीज आ गई है, वो डेट पे नहीं करूंगा, कोई क्रेडिट रेटिंग आके मेरे को डाउनग्रेड कर देगी, जिसकी वजह से मेरे शेयर्स की पिटाई पड़ जाएगी, मेरी वैल्यू तो घटेगी घटेगी, आप लोगों की भी घट जाएगी। तो मैं अपने निवेशकों का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए कंटिन्यू डेट टाइम पे कर रहा हूं और शेयर्स बेच रहा हूं अपने। ये चल रहा है इस समय अदानी ग्रुप में। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।